दोस्तों, कैसे हो आप सब। राधे राधे। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये जो टाइम है ये है शाम का टाइम 5 बजे का, और यहाँ पर जो है मैं अपना सूट सिल रही हूँ। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, तो मैंने सूट की कटिंग करके रखा था, तो वही जो मैं सिल रही हूँ और सूट का गला बना रही हूँ। सबसे पहले सूट का गला ही बनाया जाता है। जिनको सिलाई आती होगी उन्हें तो ये सब मालूम ही होगा। तो यहाँ पर ये सूट मैंने काट दिया था, 2 दिन पहले काटा था, और फिर अब 2 दिन बाद मैं इसको सिलने लगी हूँ। रखा तो मेरे पास ये 1 डेढ़ महीने से है, और रोज़ आज सिलूँगी, कल सिलूँगी। और बस मुझे सूट सिलने का बहुत ही बड़ा काम लगता है, मतलब आलस मुझे खुद आता है सिलाई करने में। अपनी ही सिलाई मैं करती हूँ, और की मैं नहीं करती, पर अपना भी करने में बहुत आलस आता है, और ये लगता है कि बहुत ही बड़ा काम है। बस अगर आपको आलस आता है तो आप उस काम को जब भी शुरू कर दो, तुरंत के तुरंत। अगर शुरू हुआ है तो ख़त्म भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। बस फिर मैंने आलस को छोड़ कर अपना सूट जो है सिलने के लिए शुरू कर दिया। थोड़ा भी सिलेगा तो कुछ तो सिलेगा, फिर रहेगा कि हाँ सिला हुआ है, उसको पूरा कर लो तो फिर जल्दी से सिल जाएगा। यहाँ पर मैं सूट सिल रही थी, तो आज मैंने अपनी बेटी कनिका को बोला कि बेटा आज आप किचन में जो थोड़े बर्तन हैं चाय के, दूध के, शाम के होते हैं, वे आप साफ़ कर लो। तो वो जो है बर्तन साफ़ कर रही है। झाड़ू भी लगाई थी उसने शाम की, पर झाड़ू की क्लिप मैंने ऐड नहीं की। और ये देखो मेरा बेटा, इसको तो बस टीवी देखना है और शरारत करना है। ये तो छुट्टियों में इसका तो ऐसा ही जो है चला हुआ है। यहाँ पर मैंने जो है अपनी बेटी के लिए बना दिया था बनाना शेक। मैंने कि इतनी मेहनत मेरी बेटी ने की है तो मैं कुछ तो कर ही देती हूँ। सूट का गला जो है मेरा आगे वाले का बन गया है, और अब जो है मैं ये बना रही हूँ पीछे वाले सूट का गला। आगे वाला का तो मैंने बना दिया था ऐसे ही, वो बनाया था, तो मैंने उस पर बुकरम का नहीं बनाया था। और पीछे वाले को मैंने बुकरम से बनाया है, जो बुकरम का गला बनाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज इसमें मतलब कि फ़िटिंग लगा दूँ और गला बना दूँ, बाजू जोड़ दूँ, पर देखो कितना होता है। अब यहाँ पर जो है मैंने फ़िटिंग लगा दिया है, और गले भी मेरे दोनों बन गए हैं। तो ये देखिए ऐसा लुक आया है मेरे सूट का। और मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि कट स्लीव का अच्छा लगता है। अभी तो ये कह निचाई में ज़्यादा है, तो इसको काट कर सही करना है। और मेरा बेटा देखो ये अपनी शैतानियों में लगा पड़ा है, डोगी को ले रखा है, धागे से बांध रहा है। इसकी तो यही शैतानी जो है चलती रहती है। शाम की पूजा भी बेटी ने की थी, काफ़ी हेल्प जो है वो अब मेरी करा देती है, कितना ही काम कर देती है। तो फिर ये जो वीडियो है ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो। सुबह के 6:30 बजे थे, मैं उठी तो देखो बाहर का मौसम कितना ख़राब हो रखा है, बिल्कुल अंधेरा हुआ है, और हवा बहुत तेज़ चल रही है। ऐसा लग रहा था मानो कि बारिश आने वाली है। बहुत ही तेज़ तूफान सा था, और एकदम काले बादल। और यहाँ पर जो है आज चली गई थी लाइट, और हमारे इस वाले रूम में ना इन्वर्टर की लाइट नहीं है। जब हमने इन्वर्टर यहाँ पर लगवाया तो पता नहीं वो फिटिंग जिसने इन्वर्टर लगाया वे भैया आए थे, पर उन्होंने पता नहीं कैसे फिटिंग की कैसे नहीं की। ये बीच वाले रूम में तो लाइट कर दी, और किचन में भी एक लाइट हो गई, लेकिन बाकी जो है उस पिछले वाले रूम में हमने ध्यान नहीं दिया, और वो लाइट वहाँ पे है नहीं। पंखा चलता है लेकिन लाइट नहीं चलती, टीवी नहीं चलता बच्चों का। और इसी बीच में देखो मोटी मोटी जो है बूंदें भी आनी शुरू हो गई है। मौसम इतना ख़राब था बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी तेज़ जो है बारिश हुई है फिर यहाँ पर। और यहाँ पर तो थोड़े से पानी में ही बारिश में पानी भर जाता है। बच्चे सोए हुए हैं, और मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। आलू बॉईल हो चुके हैं, तो इन्हें सबको जो है निकाल लूँगी। क्योंकि आज मेरे बेटे की ना कई दिन से फरमाइश थी कि मम्मा आलू की पूरी बना दो। मैंने अभी पीछे मीठी पूरी बनाई थी, तो वो तब से ही कह रहा था, इसे बहुत ज़्यादा आलू की पूरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो वही जो है मैं बना रही हूँ। आलू छिलकर मैंने कद्दूकस कर लिया है, और बस अब इसमें डालूँगी नमक, मिर्च और सूखा धनिया। इससे ज़्यादा मैं कुछ और ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। जैसे और मसाले डाल लेते हैं, जीरा पीस कर या प्याज पीस कर, इस तरीके से। बच्चों के लिए बनानी है तो फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी, जैसा उनको पसंद है। तो बिल्कुल सिंपल सी मैं यहाँ पर इसकी पिट्ठी बना लूँगी। और आटा भी मैंने गूँथ कर रख दिया था, एकदम सिंपल। इसमें मैंने कोई अजवाइन कुछ नहीं डाला, जीरा, क्योंकि बच्चों को जब पसंद नहीं आती ऐसी चीज़ें तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है। अपना स्वाद तो हम देखेंगे नहीं, जब बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर बच्चों के हिसाब से ही मैं बनाऊँगी, जैसे मेरे बच्चों को पसंद है। तो बस आटा गूँथ गया है, और इसमें नमक, मिर्च, धनिया ये चीज़ें मिलाकर इसका अच्छे से पेस्ट तैयार कर लूँगी। कैसी लगती है आपको आलू की पूरी? कितनी अच्छी। आलू की पूरी नहीं बनेगा, ये किचन में घूमता रहेगा। और मेरे बेटे को पता चल गया कि मम्मा आलू की पूरी बना रही है,
उठने के बाद तो किचन में ही आ गया और जब तक यहीं घूमता रहा जब तक मैंने उसको जो है बना करके नहीं दी। और यहाँ पर मैंने जो है कढ़ाई में चढ़ा लिया है तेल और बस तेल गर्म हो जाएगा तो अपनी जो है पूरियों को बनाना स्टार्ट करेंगे। और पूरियों का आटा ना थोड़ा सा नरम ही गूँथना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं गूँथना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइट गूँथते हैं तो फिर वो जो पिट्ठी हम बनाते हैं आलू मतलब जो आलू होते हैं वो मतलब टाइट होने की वजह से निकलने लगती है। तो थोड़ा नरम ही आटा बनाना चाहिए। मैंने यहाँ पर नरम ही आटा बनाया था और बस इसे फैला के थोड़ा सा हल्का हल्का सा हाथ से, बेलन से तो मैंने ले लिया था लेकिन बेलन से नहीं हुए, मैंने तो ऐसे ही हल्का हल्का दबाया और बहुत ही अच्छी जो है बनती गई और एक एक करके मैं बनाती गई। पहले मुझसे भी बनानी नहीं आती थी बिल्कुल भी, पता नहीं फट जाती थी, लेकिन फिर जैसे मैंने देखा, मुझे किसी ने बताया था कि थोड़ा आटे को ना थोड़ा पतला करके गूँथो तो बहुत अच्छी बनती है, तो वही ट्रिक जो मैंने अपनाई तो अब जो है बहुत ही अच्छी बनती है। और देखो ये मेरा बेटा यहीं घूमता रहेगा, ये मानेगा नहीं बिल्कुल जब तक इसको पूरी नहीं मिलेगी। तो और धीरे धीरे अब मैंने भी सीख ली है। और हमारी मम्मी तो इतना अच्छा बनाती है आलू की पूरी, जो मेरी मम्मी है वो तो इतना सा भी नहीं फटेगी उनकी, और बिल्कुल भी उनकी पूरियों में ना तेल नहीं होता। हमारी पूरियों में तो तेल आ भी जाता है, लेकिन उनकी पूरी बिल्कुल एकदम सूखी सूखी बिना ऑयल की इतनी अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा। और बेटा देखो ठंडी हो रही है तब तक वहाँ खड़ा हो गया विंडो में, और कनिका तो अभी तक सोई हुई है, उसे मैं उठा के आई हूँ, मैं कहा बेटा उठ जा। और बस अब जो है अपनी सारी पूरियों को बना लूँगी। और अब यूवी जो है बैठ गया खाने के लिए तो बहुत ज़्यादा खुश है। और इधर जो है हस्बैंड लग रहे थे जुगाड़बाजी में कि रूम के अंदर लाइट आ जाए किस तरीके से, तो बस ऐसे ही फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कि कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है यूवी की और कनिका की पूरी मस्ती चल रही है। आज थोड़ा जैसे अंधेरा है, रूम में लाइट नहीं है, तो इस वजह से ऐसी जगह पे ना बच्चों का बहुत ज़्यादा मन लगता है। किचन में भी एक ही लाइट थी, नहीं तो वैसे 2 होती है किचन में, तभी तो अंधेरा सा हो रखा था। और अब जो है इस टाइम पर लाइट आ गई थी, पर तब भी लाइट ऐसा हो रखा था बार बार आ रही थी और जा रही थी। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड तो चले गए थे नाश्ता करके और अपना लंच लेकर ऑफिस, उसके बाद आ गई मैं फिर वापस से किचन में। और अब बारी आती है फैले हुए किचन को संगवाने की। आपको पता ही है जब हम कुछ ऐसी पूरी वगैरह बनाते हैं तो किचन कितना फैल जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है सारा सामान। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैंने जो बचा हुआ सामान था उसे ही समेट लूँगी। तेल बचा था वो ठंडा हो गया तो उसे जो है डब्बे में डाल कर रख दूँगी। और थोड़े से आलू बच गए थे, पिट्ठी जो थी, तो उसे भी उठा करके जो है मैं यहाँ पर रख दूँगी। देखूँगी शाम को या तो पूरी बना दूँगी या फिर 1-2 बच्चों के लिए आलू का पराठा बना दूँगी, तो वो खा लेंगे। और दही वगैरह वो फ्रिज में रख दी। और ये आटा रखा है सामने जो आपको ब्लू कट्टे में दिखाई दे रहा होगा ना, ये रात ही हस्बैंड लेकर आए थे, लेकिन आज मैं इसे नहीं भरूँगी क्योंकि अभी ना आटा पुराने वाला रखा है और वो थोड़ा ज़्यादा ही है, तो अभी उसको 1-2 दिन वो ख़त्म हो जाएगा तब रखूँगी, नहीं तो फिर वो मुझे दूसरी जगह दूसरे बर्तन में भरना पड़ेगा। और फिर ये है कि पहले पुराना आटा ख़त्म हो जाए तब नए को यूज करेंगे, नहीं तो अगर मैंने उसी में भर दिया तो फिर वो नीचे दब जाएगा। और हस्बैंड पहले ही ले आए क्योंकि कई बार उनको फिर टाइम नहीं लगता, लेट से हटाते हैं वो, तो वो कह रहे कि कोई बात नहीं, बाद में 1-2 दिन बाद डाल लिए, पर अभी मैं ले आता हूँ, अभी मैं जल्दी आया हूँ। और फिर 8-9 बजे तक भी आते हैं तो नहीं हो पाता। तो बस जो है मैंने स्लिप साफ़ कर दी, गैस साफ़ कर दी, और ऊपर ड्रॉर पे भी जो है उन पे हाथ लगते हैं आटे के, और इन मतलब गंदे हाथ लग ही जाते हैं जब किचन में काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने उस पर भी गीला कपड़ा मार दिया और बस अब जो है कर लूँगी बर्तन साफ़। और किचन साफ़ हो गई है कंप्लीट। और अब आ गई हूँ रूम में। देखो रूम की क्या हालत बना के रखते हैं, मतलब हो ही जाती है सुबह में ना, इतना काम फैलता है, सारे में फैला के रखते हैं। तो अब जो है सबसे पहले सारा सामान जो इधर उधर बिखरा पड़ा है इसको समेटूंगी, इसे अपनी जगह पर जहाँ जिसकी जगह वहीं रखूँगी। बर्तन भी रखे हुए थे, कनिका को बोला कि जाओ किचन में रख के आओ, तो वो रख के आई है। ये एक जोड़ी कपड़े थे मेरे, कल मैंने धुले थे, जैसे मैं नहाती हूँ तो अपने कपड़े धो देती हूँ, तो वे सूख गए थे, उनकी तह बना के रख दी। और जो हमारे शाम को ओढ़ने वाले कपड़े होते हैं वो भी मैंने इसमें बेड में रख देते हैं हम। और अलमारी तो यहाँ पर है नहीं जो अलमारी में रख दे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बेड में ही सारा सामान रखना पड़ता है। तो बेड में सामान रख दिया है और बस अब जो है बेडशीट को अच्छे से
इस मतलब कि अरेंज कर दूँगी, थोड़ा इधर उधर बिखरी है। इसको मैं नहीं झाड़ूंगी क्योंकि इस वाले बेड पर बस बच्चे ऐसे टीवी देख लेते हैं, वैसे रात को ना तो इस पर सोना होता, और क्योंकि बाहर वाले रूम में ही सोते हैं तो बस ये ऐसे ही रहता है, तो टीवी देखते हैं बच्चे और कुछ नहीं। और बस थोड़ा सा फ्रिज पर इधर सामान रखा रहता है, धूल मिट्टी आ जाती है तो इधर की सफाई कर दूँगी। तो यही सब जो है जब रूम में आती हूँ तो सारी सफाई जहाँ पर भी मुझे दिखाई देती है डस्ट वगैरह तो वो कर देती हूँ। अब आ गया है फिर इधर बाहर वाले रूम की साइड। तो यहाँ पर जब सुबह लाइट नहीं थी तो ये ऊपर की जो खिड़की है वो खोल के रखी थी जिससे थोड़ी बहुत हवा आ जाए ठंडी सी। तो बस वही मैंने अब जो है कर दी है बंद। और ये देखो यूवी ने सारे अपने टॉयज जो है कैसे फैला के रखे। और ये बेडशीट जो है मैं झाड़ करके बिछा दूँगी क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदा इसी वाले बेड पर होता है, क्योंकि पूरा दिन यहीं पर रहना होता है। गर्मी का मौसम है तो अंदर वाले से कमरे से ज़्यादा बाहर वाले में बैठते हैं, यहीं पर ज़्यादातर खाना खाते हैं। तो ये देखिए अब ये बेड की भी चादर झाड़ कर बिछा दी, तो इसलिए ये रूम सबसे ज़्यादा गंदा होता है। और यहाँ पर अब लगा दूँगी सारों में झाड़ू। बल्कि मुझे बेडशीट ना लेके आनी है, मेरे पास बेडशीट है नहीं अब, मतलब कि यही हैं 2 3 4 बेडशीट हैं। तो अब मैं जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं 2 बेडशीट लेकर आऊँगी, पर अभी टाइम नहीं लग रहा क्योंकि हस्बैंड का टाइम नहीं लग रहा और अभी यहाँ नई नई जगह है तो मुझे नहीं पता मार्केट के बारे में, इसलिए मैं अकेले नहीं जा पा रही। अब जैसे भी टाइम लगेगा तो मैं लेके आऊँगी 2 बेडशीट। और अब मैंने यहाँ पर सारे में झाड़ू लगा दी और उसके बाद जो है लगा दूँगी यहाँ पर पोछा। और ये देखिए पूरे जो है घर की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, साफ़ सुथरा हो गया है। तो ऐसे घर में देखो कितना मन लगता है जब किचन एकदम सिमेटी हुई हो, रूम भी सारे साफ़ हो। तो इस तरीके से जो है जब भी मन करता है कुछ भी करने का, बैठने का, नहीं तो जब तक बैठा भी नहीं जाता। तो अब जो है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हाँ फाइनली जो मेरा काम जो है वो हो गया है कंप्लीट सारा। अब रिलैक्स सा महसूस हो रहा था, खुद को भी अच्छा लगता है और अचानक से कोई आ जाए तब भी अच्छा लगता है। और बच्चों को एक साथ बैठा दिया कि अब तुम आराम से बैठे रहना। और ये देखो यहाँ पर ये इन्हें फिर मैंने नहाने के लिए बोल दिया, तो इन दोनों की पूरी मस्ती चल रही है। ऐसे ही करते हैं छुट्टी के दिनों में, और वैसे भी मैं ऐसा करती हूँ, एक दिन ये खुद नहा लेते हैं और एक दिन मैं इनको अपने हाथों से नहलाती हूँ, अच्छे से मैल वैल उतार के रगड़ के। तो इनका भी मन होता है कि हम आज खुद नहा लें, तो मैंने इसी तरीके से इनका बनाया हुआ है, एक दिन तुम खुद नहाओ एक दिन मैं अच्छे से नहला दूँगी। यहाँ पर जो है मैं भी नहा ली थी, उसके बाद जो है मैं कर रही हूँ थोड़ी सी अपनी स्किन केयर, अपना सनस्क्रीन वगैरह लगा लूँगी और बिंदी, बस यही होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता। लिपस्टिक लगा लूँगी, बस इतना ही होता है मेरा। और अब जो है अपने लिए मैंने डाल लिया खाना, और जैसे मैंने बताया था कि आलू की पूरियाँ बनाई थी तो वही जो है मैंने ले लिया है, और इसके साथ बनाई है मैंने चाय। मुझे आलू की पूरी, आलू के पराठे, ये सब चीज़ों के साथ चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो बस जो है फाइनली अब सारा काम कंप्लीट हो गया है, झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन की क्लीनिंग, बच्चे जो है नहा लिए हैं। और वो यूवी को मैंने कपड़े पहना दिए थे, कनिका खुद पहन रही है, वो उधर वाले रूम में पीछे वाले में उधर ही टीवी देख रहा है। और बस अब जो है थोड़ी देर के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाऊंगी यहाँ पर, और आज के व्लॉग को जो है यहीं पर एंड करूँगी। कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।